नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी देरी से लाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और आज हम नेक्स्ट स्टोरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फिर दोबारा से बताना चाहता हूं कि अगर हम स्टोरी डेली पढ़ते हैं, डेली हम उसको रीडिंग करते हैं तो हमारी रीडिंग स्किल्स सुधर सकती हैं, प्रोनाउंसिएशन सुधर सकता है और आपकी ग्रामर भी सुधर सकती है उसकी, और नए नए वर्ड्स को भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक नेक्स्ट स्टोरी है आयरन हैंड्स। देखिए, आयरन का मतलब होता है लोहा, आपको पता है, और हैंड्स का मतलब होता है हंस। इसका मतलब क्या होता है? हंस। जो हंस होता है उसको हम बोलते हैं आयरन हैंड्स, मतलब लोहे के हंस। ठीक है, लोहे के हंस। देखिए, इसमें क्या मतलब है? वंस, एक बार की बात है। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड अ किंग हु हैड हिज कैसल नियर अ फॉरेस्ट। इसका मतलब है वंस, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग। देखिए, लिव की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। तो देयर से स्टार्ट हो रहा है। देयर एक एडवर्ब होता है और एडवर्ब से यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है देयर से स्टार्ट, क्योंकि एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहा करता था। हु, इसका मतलब एक राजा रहा करता था। हु हैड हिज कैसल, जिसके पास एक महल था। देखिए, हैड आ रहा है। हैड किसकी सेकंड फॉर्म होती है? हैव की। हैव जो होता है, हैव का मतलब रखना होता है, और यहाँ पे रखने की सेंस में है कि उसके पास एक महल हुआ करता था, मतलब हुआ करता था या रखता था। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं गाड़ी को रखता हूँ। तो अगर मैं हैड में बोलूँ आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो हु, इसका मतलब भी यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हु हैड हिज कैसल, उसके पास एक महल था। कैसल का मतलब होता है महल। नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के पास। द पीपल, लोग, इन द विलेज, गांव में जो लोग थे गांव में, बिलीव्ड, विश्वास किया करते थे, दैट कि द फॉरेस्ट वॉज हॉन्टेड। देखिए, हॉन्टेड का मतलब होता है प्रेतवादित। प्रेतवादित समझते हैं? प्रेतवादित मतलब एक तरह से जैसे, मतलब जहाँ पे भूत वूत होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं, है ना। मतलब वहाँ गाँव के जो लोग थे, द पीपल इन द विलेज बिलीव दैट, जो गांव के जो लोग थे वो ये विश्वास किया करते थे कि जंगल में भूत हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट वॉज हॉन्टेड, जो जंगल है वो हॉन्टेड है, प्रेतवादित है। बिकॉज ऑफ, किसके कारण? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कारण, के कारण। द अनयूजुअल साउंड्स, अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, कहते हैं ना, कुछ डरावनी, असाधारण, है ना। असाधारण डरावनी आवाज़ों के कारण वो ऐसा मानते थे। दे हियर्ड फ्रॉम इट, क्योंकि वो वहाँ से सुनते थे। जो गांव के लोग थे वो जंगल से डरावनी कुछ अजीब सी आवाज़ों को सुनते थे, इसलिए वो ये मानते थे कि जो जंगल था ना वो हॉन्टेड है, मतलब एक प्रेतवादी था, यहाँ पे भूत रहते हैं, वो ऐसा सोचते थे। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। दिस डिड नॉट बोदर, देखिए दिस मीन्स यह है, डिड नॉट बोदर, बोदर का मतलब होता है BOTHER, बोदर का मतलब होता है परेशान करना, द किंग, मतलब हालांकि ये चीज़ राजा को परेशान नहीं करती थी। ठीक है, वन डे, एक दिन, अ हंटर, वन डे, एक दिन, एक हंटर, एक शिकारी आया वहाँ पे राजा के पास, और उसने निश्चय किया, डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया, टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट। देखिए, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, नया वर्ड है। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। उसने फॉरेस्ट को खोजने की निश्चय किया। ठीक है, सून आफ्टर, जल्द ही रिटर्न विद आयरन हैंड्स, जल्द ही वो एक आयरन हैंड्स के आयरन हैंड्स और एक वाइल्ड आदमी, वाइल्ड मैन मतलब वाइल्ड माने होता है जंगली, मैन माने होता है आदमी, एक जंगली आदमी और आयरन हैंड्स लेके लौटा।
मतलब किस किस के साथ आया, एक जंगली आदमी और एक आयरन हैंड्स के साथ लौटा। द किंग क्वेश्चनड हिम, जो राजा था, क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन जो होता है, देखिए क्वेश्चन दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्वेश्चन आपका नाउन होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं नाउन होता है, एक क्वेश्चन वर्ब भी होती है। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना, तो इसमें ईडी लग रहा है, क्वेश्चन ये सेकंड फॉर्म होगी। राजा ने पूछा, हिम्मिस उससे, किससे, जो जंगली आदमी था, क्या पूछा उससे, जंगली आदमी से पूछा, क्या पूछा, एंड फाउंड दैट, और पाया, उससे ये पूछा कि तुम ही डराते थे ना, एंड फाउंड दैट, और पाया गया, क्या पाया गया, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड्स, कि वो ही रेस्पॉन्सिबल था साउंड्स के लिए, इमिनेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखिए एक वर्ड होता है इमिनेटिंग का मतलब होता है आवाज़ निकालना, जो मतलब आवाज़ निकालना, तो है ना। राजा जब उससे पूछता है, उस जंगली आदमी से पूछता है, क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि तो मतलब वो पूछताछ करता है उससे। क्वेश्चन हिम का मतलब होता है पूछताछ करता है, ठीक है, वो उससे पूछताछ करता है, तो वो दोषी निकलता है, वो रेस्पॉन्सिबल निकलता है कि वो ही आवाज़ निकालता था फॉरेस्ट से। एज अ रिजल्ट, देखिए एज अ रिजल्ट का मतलब होता है नतीजतन या फलस्वरूप मतलब इसके फलस्वरूप द मैन वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर टेरराइजिंग द विलेजर्स, जो मैन था, जो वो जंगली आदमी था, उसको कैद कर लिया गया। क्यों कैद किया गया, फॉर टेरराइजिंग का मतलब होता है डराने के लिए, द विलेजर्स, जो विलेजर्स हैं उनको डराने के लिए। डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आयरन हैंड्स थे, एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वो कैद से भाग गए, विद द यंग प्रिंस हेल्प, यंग प्रिंस जो था, उसका जो राजा का लड़का था, उसके साथ भाग गए। ही टुक द यंग प्रिंस अलॉन्ग विद हिम, मीन्स उसने यंग प्रिंस के जो लड़का था ना, जो ही टुक द यंग प्रिंस, उसने प्रिंस को अपने साथ लिया, एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। वंस डीप इन फॉरेस्ट, मतलब जंगल के बहुत ही गहरे जंगल में वो चला गया। आयरन हैंड्स फ्रीड द प्रिंस, जो आयरन हैंड्स थे, उसने राजकुमार को फ्री कर दिया। फ्रीड का सेकंड फॉर्म होती फ्रीड, फ्री की सेकंड फॉर्म होती फ्रीड। आयरन हैंड्स ने राजकुमार को फ्री कर दिया। एंड सेड, कहा, और क्या कहा, कॉल मी, मुझे बुला लेना, इफ़ यू नीड एनी हेल्प। कॉल मी का मतलब मुझे बुलाना, इफ़ यदि, यू मीन्स तुम्हें, नीड माने आवश्यकता हो, एनी हेल्प यदि तुम्हें आवश्यकता हो किसी भी सहायता की। द प्रिंस डिड नॉट नो, जो राजकुमार था वो नहीं जानता था, द वे, रास्ता, टू रिटर्न, लौटने के लिए घर। सो इसलिए, ही वॉक्ड अलोन, इसलिए वो अकेला चलता रहा। एंड रीच्ड, पहुंच गया, अनोदर कैसल, किसी और के महल में पहुंच गया। देयर, वहाँ, ही वर्कड फॉर द किंग, देयर माने वहाँ, उसने, देखिए मैंने आपको बताया था देयर जो है ना यहाँ पे, अब देखिए देयर यहाँ पे जो देयर वर्ड यूज़ हो रहा है, इसके बाद में देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि देयर का मतलब यहाँ पे मतलब है देयर का मतलब है यहाँ वहाँ, ठीक है। अगर देयर का मीनिंग नहीं निकलता है ना, तो एडवर्ब हो की तरह यूज़ होता है। तो देयर ही वर्कड फॉर द किंग, जहाँ वहाँ उसने राजा के लिए काम किया। वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, द किंगडम फेस्ड वॉर, ठीक है। जो राजा था, उसकी जो किंगडम था, किंगडम बोलते हैं उसका जो मतलब जो राज्य होता है उसको बोलते हैं। एक दिन राजा का जो राज्य था, उसे फेस्ड वार, मतलब उसका जो राज्य था उस पर वार की स्थिति बन गई, मतलब उस पर युद्ध, मतलब उस पर हमला हो गया, ठीक है। द प्रिंस रिमेंबर्ड, राजकुमार जो था उसको याद आया, क्या याद आया, हैंस प्रोमिस, जो हैंस था उसके प्रोमिस मतलब उसके वादे को याद आया। एंड सॉट हिज हेल्प, देखिए सॉट का मतलब होता है मांगना, हिज हेल्प मतलब और उसकी सहायता मांगी।
आफ्टर द वार वॉज वॉन, युद्ध को जीतने के बाद, द किंग आस्क्ड द प्रिंस, राजा ने राजकुमार से पूछा, क्या पूछा, हु ही वॉज, कि हु माने कौन, ही मिस वह, वॉज मिस था, कि वह कौन है, एंड वेयर ही हैड कम फ्रो, एंड वो कहाँ से आया है। द बॉय नरेटेड हिज स्टोरी, लड़के ने अपनी स्टोरी सुनाई। सून आफ्टर, जल्द ही, द किंग अनाउंस्ड दैट, राजा ने अनाउंस किया, हिज डॉटर वुड मैरी द प्रिंस, कि उसकी जो लड़की है, उसकी जो पुत्री है, वो राजकुमार से शादी करेगी। गाइज़, अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको इस चीज़ में क्या चीज़ अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।